नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग परसेंटेज लाभ मतलब प्रतिशत लाभ हानि अलजेब्रा मतलब बीजगणित अलजेब्रा बोल सकते हैं, ठीक है। और रेशियो ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। अब जो हमारा नया चैप्टर है वो क्या है, औसत है, एवरेज है, जो कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। एएलपी जेई टेक्नीशियन 2024 के सभी प्रश्न, जितना भी क्वेश्चन आया था एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में, उसका सभी क्वेश्चन का हम लोग मतलब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा आज जो स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा चैप्टर है, वो हमारा है एवरेज चैप्टर, औसत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 22 नंबर का, जिसमें कि अभी बताया आप लोगों को लाभ हानि परसेंटेज अलजेब्रा ये सभी रेशियो एज रिलेटेड क्वेश्चन पार्टनरशिप हो चुका है। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एवरेज से। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए। विषम अभाज्य संख्या लगभग जितना भी धरती पे संख्या है अभाज्य संख्या, वो सारा का सारा विषम ही है, सिर्फ और सिर्फ दो को छोड़ के। सिर्फ और सिर्फ दो को छोड़ के, दो हमारा क्या है, सम है। सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। इसको छोड़ के मतलब यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि दो को छोड़ के विषम अभाज्य संख्या मतलब 10 को लेना है शुरू का। तो पहला हम कितना लेंगे, 3 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 तो होगा नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, 11 के बाद हमारा 13 है, 15 है, 15 है क्या, तो 15 जो हमारा है अभाज्य संख्या नहीं है। 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 नहीं है, 23 है, 23 के बाद हमारा जो है 27 है, 27 के बाद 29 है, और कितना पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 को पुर गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वो तो हमारा पुर गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसी सब का माध्य कितना होगा। कोई छूटा भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि छूटा तो फिर दिक्कत होगा, हमें जोड़ घटा कर लेंगे, फिर मेहनत सारा बर्बाद हो जाएगा। हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 17 19 23 है। अच्छा 27 तो होगा नहीं, क्योंकि 27 में 3 से भी भाग लगता है, तो 27 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 29 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बस यही चीज़ का है कि सही से लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि 1 से लेके 100 तक जो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो हमारा कितना है, 25 गो है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है आप लोग को, हम सारा एग्जाम ग्रुप डी में करवा चुके हैं कि कुल कितना है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के, मतलब सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या 10 से भाग कर देंगे आंसर, 10 से भाग करेंगे आंसर। अब देखिए सभी को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, इकाई अंक पे जोड़ के देखते हैं कि कितना आएगा। क्यों, क्योंकि इकाई अंक ना सभी का अलग अलग है। बस इस दोनों में हो रहा है कि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, बस यही है, और बाकी बात तो सभी का अलग अलग ही है। तो भाग करेंगे 10 से ना, तो जोड़ के देखते हैं, क्या पता कुछ हो रहा है, ऐसे भी तो जोड़ना ही पड़ेगा। 9 1 10 10 3 13 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 22 7 29 29 3 29 3 32 1 33 33 और 7 कितना हो जाएगा, 40 40 5 45 3 48 48 का 8 8 ही आया, मतलब दशमलव के बाद 8 आया। ये 10 से भाग करेंगे, दशमलव के बाद 8 आएगा, 48 का 8 बाकी 4 आ गया। अब देखिए 8 इसमें भी है और 8 हमारा इसमें भी। अब हम इस दोनों को काट सकते हैं, इस दोनों में हो गया कि अब कौन सा होगा, तब हमें जोड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। चलिए जोड़ लेते हैं, 5 था 4 तो उसको रहने देते हैं, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 9 10 11 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो 10 से भाग कर दिए, 15.8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो हमारा ये था वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ देख सकते हैं टेक्नीशियन का पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले अगर आप लोग नए हैं तो जानिए, पहले हम लोग टेक्नीशियन का करेंगे, फिर आरपीएफ एसआई का करेंगे, फिर एएलपी का करेंगे, किसका, एएलपी का, फिर करेंगे जेई का। सभी एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन करवाते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर अच्छा लगता है तो क्वेश्चन को अब जो भी होमवर्क देते हैं उसका भी आप लोग का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें बहुत सारा तरीका लग सकता है, बेसिक भी आसान ही है इसमें। ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। 9 लोग एक रेस्टोरेंट में गए, 9 गो आदमी गया, उनमें से 8 लोगों ने प्रत्येक ने अपने खाते पर 3 रुपया खर्च किया, ठीक है, अपने खाने पर 3 रुपया। 8 आदमी 3 रुपया खर्च किया, मतलब कुल रुपया 24 गो हो गया होगा आगे। और 9 लोगों के औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्चा किया। 9 आदमी जितना जितना औसत खर्चा किया उससे ये जो है 9वां आदमी अधिक खर्चा किया, 2 रुपया अधिक, औसत से 2 रुपया अधिक। तो कुल खर्चा अगर हम ट्रिक से बनाए, ट्रिक से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक भी आसान है। मान लेते हैं 9 आदमी x रुपया खर्चा किया, मतलब एवरेज जो है 9 आदमी का वो x है।
तो कुल रुपया कितना निकल जाएगा 9 आदमी का। संख्या कैसे निकलता है तो आप लोगों को पता है कि एवरेज में हम गुना कर देते हैं एक्स का। एवरेज में सॉरी हाँ, एवरेज में कुल संख्या का गुना कर देते हैं। एवरेज तो एक्स था, उसमें कुल संख्या 9 आदमी था तो 9 से गुना कर दिए, तो ये कुल हो गया 9 आदमी का क्या हो गया, कुल रुपया इतना ही खर्चा हुआ। कुल रुपया कितना खर्चा हुआ 9x बराबर। लेकिन कुल अगर रुपया देखा जाए तो 24 रुपया तो यहाँ हो चुका 8 आदमी द्वारा। लेकिन नमा आदमी के बारे में बोला है, नमा जो आदमी है वो कितना खर्चा किया है, औसत से 2 अधिक, मतलब औसत तो x है, इससे 2 अधिक खर्चा किया। देखिए 8 आदमी का यहाँ है और 1 आदमी का यहाँ, 9 आदमी का कुल रुपया इधर भी और इधर भी 9 आदमी का कुल रुपया है। अब हमारे यहाँ से मान निकाल देंगे, आसान होगा बेसिक से भी। और दूसरा विभाज्यता का भी नियम लगा देंगे। अभी देखिए ये है 8x 9x और ये x हमारा एक इधर घट जाएगा तो कितना 8x बचेगा बराबर, ये हो गया 8 तिया 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26। अब 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। हमारा x का जो मान आ जाएगा x बराबर वो कितना आ जाएगा 13/4, मतलब 4 तिया ही 12, 3.4 तिया ही 12। पूछा गया क्वेश्चन कुल खर्चा, मतलब कुल खर्चा मतलब 9x चाहिए, पहले निकाल लेते हैं। तो 4 तिया ही 12 या फिर 13/4, तो 13/4 ही, ठीक है 13/4। हमें क्वेश्चन बोला कुल खर्चा, कुल खर्चा हमारा क्या है 9x है, तो 9 गुना x का मान कितना है 13/4। जब करेंगे तो 13 सत्ते 13 नमा 100 कितना होता है 17, 13 नामा 117, 117/4। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 8 3 और 7 37, 4 नमा 36, मतलब 29 पॉइंट पूछाएगा। एक ही ऑप्शन में है 29 पॉइंट, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन क्या इतना बेसिक ही आसान है, बेसिक ये आसान भी है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई तरीका है तो बिल्कुल है। आप लोग उस तरीका पे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो तरीका अगर सीखना चाहते हैं चलिए हम उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम है कि इसको हम बस नीचे कर देते हैं जिससे कि जगह मिल जाए हम लोगों को। चलिए हो चुका है। अब अगर सेकेंड विधि का बात करें, इसके क्या चीज़ का, सेकेंड मेथड का, तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन का कहना है कि 9 गो लोग रेस्टोरेंट में गया, ठीक है 9 गो गया और कुल रुपया पूछा है, तो कुल रुपया कितना होगा 9 गुना जो उसका माध्य होगा x, कुल रुपया कितना ही होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 9 से भाग लग जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि और भाग भी कर रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पे मान 4 आया है, ये चीज़ तो हमें पता नहीं था कि मान कितना आएगा, 4 आएगा कि 5 आएगा, लेकिन हाँ जो भी होगा 4 से भाग लग जाएगा। 9 से ऐसा हो रहा है क्या, 9 5 2 7 2 9, बिल्कुल इसी में लग रहा है, इसमें 3 2 5 इसमें नहीं लग रहा है, 5 3 8 नहीं लग रहा है, 5 2 7 2 9 3 12 इसमें भी नहीं लग रहा है। एक ही ऑप्शन में लग रहा है, पहला ऑप्शन में। लेकिन बेसिक के अलावा फिर अगर ऑप्शन के थ्रू ना चले तो और क्या तरीका है, सेकेंड मेथड तो लिखिए यहाँ पे। सेकेंड मेथड देखिए, 9 लोग क्या गया रेस्टोरेंट गया और 8 लोगों ने अपना 3 रुपया खर्चा किया, मतलब 8 गुना 3 रुपया, कुल कितना खर्चा हुआ होगा उसका, कुल जो रुपया खर्चा हुआ होगा उसका 8 तिया 24 रुपया खर्चा हो चुका है। अब ये 24 रुपया ना, 8 तिया 24 रुपया। अब देखिए ये जो नमा आदमी आया, जितना खर्चा किया सभी ने, जितना भी औसत होगा नहीं पता है हम लोगों को अभी, जितना भी सभी ने खर्चा किया उतना तो किया ही किया, लेकिन 2 औसत से 2 रुपया अधिक खर्चा किया है, औसत से 2 अधिक किया है, औसत से 2 रुपया अधिक किया है ये खर्चा। तो देखिए औसत कितना है 24 है, मतलब ये 8 आदमी 24 खर्चा किया, 8 आदमी का है, 9 आदमी का नहीं है। लेकिन ये जो औसत खर्चा किया होगा, मतलब 8 आदमी जितना तो किया ही किया होगा, लेकिन वो जो अधिक खर्चा किया होगा 2 रुपया का, ये जो 2 रुपया ये 8 के लिए खर्चा हुआ होगा, 8 के लिए तो 8 से भाग कर देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा क्या, इसका अगर करते हैं तो एवरेज हो जाएगा 8 2 26 बटा कितना 8, ये हमारा क्या निकल गया, इसका एवरेज निकल गया एवरेज निकल गया। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में बोला था कुल खर्च निकालना था, कुल खर्च के लिए 9 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर, जैसे इसमें 9 से गुना करते हैं आंसर, जो कि हम लोग यहाँ पे किए भी थे, देख सकते हैं। लेकिन आप लोग बेसिक पे भी बनाइएगा, आसान क्वेश्चन था, निकल जाएगा आंसर। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 नंबर क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य औसत क्या होगा। एवरेज निकालना हो जब भी लगातार संख्या हो तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग कर लीजिए।
फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम प्राकृत है तो पहला हो जाएगा 1 और अंतिम हो जाएगा 50, इसमें कर देंगे 2 से भाग। 51/2 जब करेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, आ जाएगा 25.5, कितना 25.5। ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको काटने का तरीका देखिए, 2 से काटे तो 25 हो गया, फिर 2 से इसको काटे तो 0.5 हो गया, 25.5। बिना जोड़े भी काट सकते हैं इस तरह से। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है 4 नंबर। एक कॉलेज, एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 3 नंबर हो गया था, 3 तो हो गया, 2 नहीं हुआ, 2 भी हो गया। अच्छा 1 2 3 चौथा ही करना था, चलिए हम लोग को लगा नहीं हुआ। हाँ, कितना बोला है कि सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। देखिए बहुत आसान होता है इस प्रकार का क्वेश्चन, एलिगेशन लगा सकते हैं कैसे। तो देखिए ये बॉय के बारे में बोला है, ये गर्ल के बारे में बोला है। बोला 30 गो लड़का है और लड़की 20 गो है, ठीक है। एवरेज के बारे में क्या बोला है, एवरेज के बारे में ये संख्या है क्या, पहले एवरेज, अभी एलिगेशन नहीं लगा रहे, अभी लिख रहे हैं समझाने के लिए। और एवरेज के बारे में बोला है कि सभी कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। लड़कियों से प्राप्त, लड़की जितना प्राप्त किया उससे लड़का को कम है। अगर हम लड़का बोल रहे हैं कि x एवरेज लाया है, लड़का अगर x तो लड़की कितना हो जाएगा 5 अधिक, क्योंकि क्वेश्चन बोला है लड़का जो है लड़की से कम, लड़की से कम, देखिए है ना कम। या दूसरा चीज़, अगर लड़की को हम x मानते तो लड़का जो हो जाता है वो हो जाता है x-5, दोनों एक ही बात है। यहाँ भी देखिए इससे 5 कम है, यहाँ भी इससे 5 कम है, ठीक है। हम प्लस बुला लिए जिससे कि आगे हमें कुछ एलिगेशन लगाएंगे तो आसान होगा। तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़का से 5 अधिक है, ठीक। आगे बोला है क्या, यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत 25 है तो लड़कों और लड़कियों का औसत अंकों का अनुपात, मतलब जो x आएगा उसका अनुपात पूछा है कि कितना होगा। चलिए यहाँ सब कुल मतलब 50 छात्र का कुल कितना छात्र है, 50 छात्र, कुल जो छात्रों की संख्या है वो 50 है। इसका भी एवरेज हमें दे दिया है 25। बेसिक से भी बना सकते हैं, बना हो इस क्वेश्चन में। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका लाइन हटा दिए। अच्छा इसको क्या तरीका, बेहतरीन तरीका क्या है, अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप संख्या जो भी है ना उसका हमेशा से उसका रेशियो लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, ये हमेशा से क्या लेना है, इसका मान रेशियो में लेना है। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में जो संख्या है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, बॉयज़ और गर्ल में जो संख्या है वो इसका अनुपात ले लो, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 3:2, कितना हो जाएगा 3:2। और कुल जो संख्या है वो कितना 50। 1 मिनट, वीडियो दिक्कत हो रहा है बनाने में, 1 सेकंड रुकना मेरे दोस्त। तो ये जो हमारा 3:2 आ गया। अच्छा यहाँ पे संख्या कितना है, एवरेज कितना हम दिया हुआ है, इसका इससे 5 अधिक है इसका। अब यहाँ से समझिएगा एक चीज़, क्या क्या एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। अगर हमें कुल नंबर का योग निकालना है, क्या एवरेज में संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो लड़का को कितना नंबर आया उसका योग कितना होगा, तो लड़का का संख्या है 3 अनुपात में और एवरेज अंक है x, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस लड़की का कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x + 10। ये कितना हो गया कुल योग, कुल हमारा योग हो चुका है लड़का और लड़की के नंबर का योग। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है योग के बारे में। अच्छा लड़का और लड़की का अनुपात में कितना संख्या है, 3:5 अनुपात में, 5 अनुपात में गुना। और इसके बारे में इस पूरे का एवरेज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 25 है। पूरे का जो एवरेज दिया हुआ है कितना है, पूरे का एवरेज जो है वो 25 है, तो 25 से गुना कर देंगे, दोनों करेंगे तो 3×5x + 10 बराबर ये हो जाएगा हमारा 125, गुना करके 5x बराबर जो आ जाएगा 115 आ जाएगा। 5x का जो मान आ चुका है वो कितना 115, जब काटेंगे तो x का मान आ चुका है 23। हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों का अनुपात, अगर ये 23 हो गया तो ये हो जाएगा 23×5 = 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्यों ना इस तरीक़ा से बनाया जाए। तो कैसे बनेंगे इस तरीक़ा से, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो मान लेना है वो क्या मान लेना है, अनुपात का मान, एक्चुअल संख्या का मान कभी नहीं लेना है, अनुपात का। ये नहीं कि और यहाँ पे अनुपात लिए हैं तो योग में 3×5 ही लेंगे, यहाँ पर भी ये नहीं कि 50 है 50 ले लेंगे। 50 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 30 और 20 नहीं लिए हैं, अनुपात लिए हैं 3 और 2, तो योगफल भी लेंगे 3 और 2 का 5 का, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, आसान तरीका है बनाने का। चलते हैं क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्या 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, 36 है।
इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का दोगुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग संख्या क्या होगा। अब इसमें मेन है कि संख्या कैसे निकाला जाए। 13 को पूर्णांक है, अगर आप मानते हैं पहला x, दूसरा क्रमागत बोला है और एक, फिर अगला x+2, तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से तो बनाना नहीं है। ताकि करना क्या चाहिए हम लोगों को, 13 संख्या है तो 13 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। 13 बस 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 कर दिए। जब भी एवरेज होता है वो बीच वाला होता है। 13 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 36 दिया है ना, तो बीच वाला आ गया 36। तो 13 में बीच वाला कौन सा आएगा, 5 6 6 ख़त्म, तो 3 3 6 यहाँ तक ख़त्म हो गया, मतलब बीच वाला निकल चुका है कितना, 36। अब लगातार संख्या है कि 36 37 38 39 40 41 42, मतलब अंतिम में आ जाएगा 42। सब छोटा 36 में से डायरेक्ट हम 6 भी घटा सकते हैं, या फिर 36 में 35 34 33 32 31 30, ठीक है 30। तो इतना तो करना नहीं था, बीच वाला 36 दिया हुआ था, बीच वाला कितना था, 36 था। आप लोग को सब छोटी निकालना है, लगातार है तो 6 इससे में पहले जाएंगे तो 30 आ जाएगा, बड़का आ जाएगा, इससे आगे 6 जाएंगे तो 42 आ जाएगा। बस इतना में ही देखिए आ चुका है, दोनों संख्या आ चुका है। अब हमारा क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला है कि सबसे छोटे का दोगुना, सबसे छोटे का दोगुना मतलब इसका दोगुना में बड़का जोड़ देंगे, 30 दूना 60, 60 और 42 कितना हो जाएगा, 102। 102 ऑप्शन नंबर ए में है। या फिर इस तरीका को अच्छे से क्लियर हुआ तो वही बात है, यहाँ पे सब छोटे का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 60 और बड़का जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 102। 102 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो सभी चीज़ समझा दी, संख्या कैसे निकालती है, कि एक्स वाई मान के टाइम बर्बाद करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। सेम अब इसमें लगाते हैं, इसका हम लोग ले आएंगे, इसका ऑप्शन उधर होगा, ठीक है। टाइप करने में दिक्कत हुआ है। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। 5 को क्रमागत क्या है, पूर्णांक है, और औसत दिया हुआ है n, ठीक है। यदि अगले 3 पूर्णांकों को भी शामिल किया जाए तो औसत क्या होगा। इसका ना बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि कैसे मिलता है। 5 को क्रमागत दिया हुआ है ना, औसत n है। अब देख मेरे भाई 1 2 3 4 5, 5 को इसका एवरेज हम कुछ भी अब क्रमागत दिया है तो अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। संख्या मान लो 1 2 3 4 5 इतना। अच्छा, अगर हम 5 को लगातार, क्रमागत बोला इसलिए हम कुछ भी मान लिए, क्रमागत में आप कुछ भी मान सकते हैं। क्रमागत बोला है, सम विषम नहीं बोला है, तो एक एक का अंतर मान लेंगे, मान लिए। अच्छा, एवरेज के बारे में बताए कि एवरेज हमारा बीच का संख्या है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में 3 नहीं बोला है, n बोला है, ठीक है, n बोला है। आगे बोला 3 को और शामिल कर लेंगे तब एवरेज क्या होगा। अच्छा, 3 को और शामिल लेंगे तो संख्या क्या आ गया, 1 2 3 को और आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 6 7 और 8। इतना संख्या हो गया तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज बीच वाला होगा। देखिए तो एवरेज कौन सा एवरेज आएगा, अगर 3 को इधर से खत्म 3 को इधर से, तो बीच में दोनों आ गया। जब भी बीच में 2 आता है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करते हैं, तो 5 4 9, और 9 में 2 से भाग करेंगे तो 4.5। एवरेज कितना हो गया, 4.5। तो इससे कितना अधिक हो गया, देखिए तो ये n मत देखिए, 3 से कितना अधिक हो गया, 3 जो पहले हम लोग माने थे इसको लिख सकते हैं कितना, 3 + 1.5 हो चुका है एवरेज। कितना, 3 + 1.5। 3 तो हमारा n था, मतलब अगर 3 को संख्या जोड़ लेंगे आगे का तो एवरेज जो हो जाएगा नया, वो हो जाएगा n प्लस कितना, n + 1.5, या 1.5 को ही 3/2 भी बोलते हैं। तो n + 1.5 मतलब n + 3/2। तो एग्जाम में कैसे बनाना है, लगातार संख्या बोल रहा है, एवरेज कितना दिया है n, तो n प्लस अगला कितना संख्या जोड़ा जा रहा है, 3 संख्या, और ये क्रमागत होना चाहिए, सम विषम नहीं, क्रमागत। सम विषम भी हो तो उसमें भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रमागत है तो क्रमागत में कितना संख्या आगे बढ़ रहा है, 3 संख्या, तो 3 में 2 से भाग कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए दोनों एक ही चीज़ आया ना, बस यही तो आंसर है। देखिए आप इसका ऑप्शन, अच्छा कितना बढ़ जाएगा, 1.5 से बढ़ जाएगा, कितना 1.5 से, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऑप्शन, एक सेकेंड, इसको कैसे पेस्ट किया जाए, अब काट लेते हैं सबसे पहले इसको। एक सेकेंड रुकना दो।
चलिए आ चुका है हमारा। चलिए कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छी तरह से समझ गए हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है एलपी और जेई टेक्नीशियन के लिए कि क्या होगा आगे का संख्या ऐसे करेंगे। तो आप लोग को अगर दिक्कत हो एग्जाम में 1% भी, तो फटाक से कुछ नंबर अपने मन से मान लेना ही नहीं कि अब एन है तो क्या सोचने में टाइम बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा है कि उतना देर में आंसर ले आएंगे। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ आप लोगों को क्लियर होते रहता होगा अच्छे ढंग से बता भी रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिखने का भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम समझा दिए सभी चीज़ कि दिक्कत एग्जाम में ना हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्या इसमें ट्रिक लगेगा कि किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ को देखते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू। क्या है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 है। पी और क्यू का औसत मासिक आय जो है वो 5,050 है। तो योगफल कितना होगा, तो आप लोगों को पता है कि 5,050 क्या है, इसका औसत मासिक आय है। मतलब ये भी 5,050 कमाता होगा, ये भी 5,050, औसत का मतलब यही हुआ। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कर दिए, योगफल निकल गया। पी और क्यू का योगफल कितना हो गया, इतना ही। आगे क्यू और आर का भी यही बात बोला है, क्यू और आर के बारे में, क्यू प्लस आर, इसका क्यू प्लस आर, इसके बारे में बोला है 6200 कितना है, 50 है। इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो योगफल निकल जाएगा। फिर दिया है पी और आर का, पी प्लस आर, इसका भी कितना दिया, 5200 दिया, कितना 5200। इसमें कर देंगे 2 से गुना तो हमारा हो जाएगा ये। अब हमें जो पूछा है पी का, पूछा तो आसान तरीका है पी का निकालना। अच्छा ये 2 से गुना करना क्या ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन करेंगे नहीं। जो गुना करेगा वो सबसे बड़ा गधा होगा, तो आप लोग गुना नहीं कीजिएगा। कैसे, तो अब देखिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 को पी होगा, आगे देखिए 2 पी होगा, 2 की होगा, 2 आर होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, यही ना बचेगा कि पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इधर भी तो यही होगा, इस सबको जोड़ेंगे 2 क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सभी को जब जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कटने जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा। अब अभी अगर जोड़ना चाहे तो अब हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का तरीका 5,000 6,000 11,000 11 और 16,000 16,000, ये हो गया 2 400 4 1 500, 16,500 कितना आ गया, 2 गुना 16,500। क्यों नहीं गुना की, तो 2 से, देखो 2 से 2 कटा। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, क्वेश्चन में जो बोला है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पी की मासिक आय। जब पी की मासिक आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू और आर का मान घटाना पड़ेगा। तो पी बराबर क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर तो था, हमें आर क्या निकालना था, पी निकालना था। तो पी बराबर क्या होगा, क्यू और आर का मासिक आय इसमें घटा देंगे तो 16,500। तो ये पी और ये सब तीनों मिला के था, हमें आप पी का चाहिए, तो क्यू आर का कितना है, इतनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 1,000 हो जाएगा, 10,000 10,050 माइनस 50 दूना 100, मतलब 10,100 हो जाएगा। जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,400, कितना 6,400 आएगा क्या, इसको गुना सही से किए हैं ना, किसका, पी और क्यू और आर का घटाएंगे, क्यू और आर, अच्छा क्यू और सॉरी क्यू और आर जो हमारा है वो ऊपर में नहीं था, नीचे में था, सॉरी। क्यू और आर का घटाएंगे, क्यू और आर का तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, क्यू और आर का जो है यहाँ पे है, तो 6 दूना 12, 12 दूना 500, 12,500, 12,500 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 4,000। 4,000 ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पी का मासिक आय जो होगा वो होगा 4,000, सिर्फ पी का पूछा है तो पी का हो जाएगा 4,000। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम इसको नहीं भी जोड़ते तो भी आंसर जल्दी निकलता ना, ठीक है ठीक है। अब सेम यही उसी पर आधारित है, ये वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर बोलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, देखिए यहाँ पे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब पहला क्वेश्चन में क्या पूछे था, पहला क्वेश्चन में पूछे था प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। और शिफ्ट देखिए, ये 28 12 24 का फर्स्ट शिफ्ट है, और ये जो है वो हमारा है 38 12 का फर्स्ट शिफ्ट। अंतर दिख रहा है ना, नहीं कहाँ गया, 20 12 का फर्स्ट शिफ्ट, वो 28 12 था, ये 20 12 का, ये पहले पूछा गया। इसमें बोला है कि प्रथम 10, ये नहीं बोला है सम विषम, प्रथम 10 मतलब 2 शामिल होगा। पहला 2 हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा हमारा 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 अभाज्य संख्या है ना, 19 23 27 तो होगा नहीं, 23 के बाद 31 तो लेंगे, 10 को पूरा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एक पूरा, तो 23 के बाद कितना ले लेंगे,
23 के बाद हमारा एक 29 हो जाएगा। उस समय 31 तक लिए थे, क्यों? क्योंकि 2 नहीं लिए थे, बोला था विषम लेना था। तभी सबको जोड़ के क्या करेंगे, भाग कर देंगे कितना से, 10 से। एक चीज़ देखिए कि सभी का फिर इसका और इसका इकाई, अच्छा इकाइयों को पहले जोड़ लेते हैं। ये जोड़ेंगे 9 3 12 12 8 20 1 21 21 7 28 28 3 31 1 32 32 से 7 32 से 7 39 39 से 5 44 44 और 3 कितना हो जाएगा, 44 और 3 2 5 44 5 49 49 का 9। जब 10 से भाग, कुछ भी आएगा आगे, 5 10 बचा है, 4 बचा है तो दशमलव, लेकिन यहाँ होगा 1 अंक के बाद, क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं। मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 0.9 होगा। इसमें नहीं है, इसमें 0.5 है, इसमें भी 0.5। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पूछा गया है 20 12 24 के शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, एक शो में आने वाले दर्शकों ने पहले 15 रुपया, पहले दिन 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5 रुपया और तीसरे दिन 2.5 रुपया का शुल्क लिया गया। ठीक है, इतना रुपया लिया गया। तीनों दिनों में कुल उपस्थित दर्शकों की संख्या इतना के अनुपात में, मतलब पूरे शो में व्यक्ति का कितना था, प्रति व्यक्ति उसका औसत कितना था। अच्छा, प्रति व्यक्ति जो औसत निकालना है, तो औसत हमेशा कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कुल संख्या, कुल योग में जितना संख्या उतना से भाग कर देते हैं। कितना आदमियों का संख्या है, बोले थे संख्या हम अनुपात में ले सकते हैं, संख्या का अनुपात ही दिया हुआ है तो और अच्छा है। तो हो जाएगा 5 2 7 13 20, मतलब 20 से भाग करेंगे योगफल में। तो योगफल कितना, देखिए 15 रुपया लिया गया है पहला दिन, कितना पहला दिन जो है वो 15 रुपया लिया गया है। पहला दिन जो उपस्थित दर्शनों का संख्या था 2 अनुपात में था, तो 15 दूना 30 रुपया अनुपात में, 30 अनुपात आया। ठीक है, हो सकता है आदमियों की संख्या कुछ और भी हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन हाँ ये अनुपात ही काट के इतना आया हुआ है, तो अनुपात में हम क्वेश्चन को सॉल्व एवरेज का कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, प्लस दूसरा दिन 7.5 रुपया लगा है प्रति आदमी का, और आदमियों की संख्या दूसरा दिन अनुपात में हम 5 माने तो 5, जिसको गुना करेंगे तो 5 बचे 25 के 5 बाकी 2 7 बचे 35 2 37, मतलब 37 आ गया। ये कितना, 37.5 आ गया। प्लस अब 2.5 रुपया दिया है, तेरी सही है ना, बचे 25 के 5 बाकी 2 7 बचे 35 2 37। ठीक है, अगर हम 2.5 रुपया दिया है, कितना 13 को आदमी थे, 13 दूना 26। इसको देखिए गुना करने का आसान तरीका सिखाते हैं। 13 से करना था 2 में, तो 13 दूना 26 हो गया, और फिर 0.5 में भी करना है, तो 13 25 65 हो गया। 65 का मतलब कितना हो जाएगा, 65 मतलब 6.5, जब जोड़ेंगे तो 32.5 कितना हो जाएगा, ये 32.5 आ जाएगा। सबकी जोड़िए, 30 30 90 90 30 30 30 60 30 90 90 7 2 9 1 10, मतलब 100 आ गया। कितना आ गया, 100, और नीचे में है 20, जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। मतलब प्रत्येक आदमी का जो पड़ा है वो 5 रुपये का हिस्सा पड़ा है। कितना, अगर एवरेज देखा गया तो एवरेज के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति औसत जो शुल्क है वो 5 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 8 संख्याओं का औसत 72 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि यह संख्याओं के योग का 1/16 है। छोटी संख्या के बारे में बोला है कि छोटी संख्या ऐसा है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 8 संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो देखिए, और क्या बोला, सबसे छोटी संख्या क्या होगी पूछा है, और सब छोटी संख्या है क्या, सबसे छोटी संख्या जो है संख्याओं के योग का 1/16 है। तो योग कैसे निकलता है, तो 8 गो संख्या है और इसका औसत 72 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, आप लोगों को समझाए हैं कि संख्या में औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है, योग निकलता है। अब निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो बोला है योग में यदि वह योग का 1/16 है, 1/16 जो है वो क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, योग का 1/16। जब काटेंगे तो 8 दूना 16, 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72, मतलब सबसे छोटी संख्या जो है वो 36 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी में, जिनमें प्रत्येक 18 और 22 छात्र हैं, यदि सेक्शन ए का औसत वजन 40 kg है
और सेक्शन बी का औसत वजन 35 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। यहाँ से देखिए आप लोगों को एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर बताए थे पॉइंट में दशमलव मतलब ये अनुपात में मान लेके क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में विद्यार्थी सेक्शन ए में 18 गो है तो 18 गो है, सेक्शन बी में विद्यार्थी कितना है 22 छात्र है तो 22 छात्र है। एवरेज जो है ए का वो 40 है, एवरेज जो है ए का कितना है 40 है, और बी का एवरेज कितना है, सेक्शन बी का एवरेज जो है वो 35 है, सेक्शन बी का जो एवरेज है वो 35 है। इतना में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना बड़ा मान लेंगे तो टाइम लगेगा, और एलिगेशन लग के बहुत विद्यार्थी जो नया होता है तैयारी करने वाला एलिगेशन लगा नहीं सकता है। तो आप लोग बोले विद्यार्थियों का संख्या हम अनुपात में ले सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा मान है इसका क्या करेंगे, तो इसका जो बड़ा मान है इसका तरीका समझाते हैं। पहले ये समझिए कि इसका हम अनुपात ले सकते हैं, जब 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा, ये तो अनुपात ले लिए। लेकिन ये जो इतना बड़ा मान है इसका क्या करना चाहिए, तो देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ही तो निकालना है होल क्लास का, पूरे क्लास का। तो कुल योग बटा कुल संख्या तो हो जाएगा 11 9 कितना 20, संख्या हो जाएगा 20, और इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करके जोड़ देंगे तो टाइम चला जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बोलेगा आसान है, दोनों को गुना करना, दोनों गुना करना आसान है, बिल्कुल है, लेकिन आप लोग को नहीं करना है ऐसा। इसका तो जो काट के निकालेंगे वही मान लेंगे, लेकिन इसका भी काट के निकाल सकते हैं, लेकिन उस मान से हमें बाद में गुना करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है। जैसे इसका 5 8 कितना से काट रहे हैं 5 से, तो 5 8 40, इसको काटेंगे 5 7 35, 5 से काटे हैं ना, तो जो भी एवरेज आएगा उसमें हम 5 से गुना कर देंगे, जो भी एवरेज आएगा उसमें हम 5 से गुना कर दें। जब एवरेज को काटेंगे तब, इसको काटे से कोई मतलब नहीं, इसका हम अनुपात ले सकते हैं, इसको काटे हैं तो इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसका हम अनुपात ले सकते हैं, इसका हमें अनुपात ही लेना है इसका, लेकिन इसका जो है जो भी जितना से काटेंगे उतना से गुना भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आसान हो गया आप लोगों के लिए, 9 8 72, 11 7 77, अब 72 + 77, यहाँ पे 72 + 77 काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 77 कितना होता है 7 दूना 14, 140 और 9 149, इसको काट करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 चौके 20, 5 चौके 20 मतलब 4 आ गया, तो 4 जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया ही 12, 3 4 तिया 12, 3 12 मतलब 2 और 9 29, 4 7 28 मतलब 37 पॉइंट कुछ होगा, ये दोनों 38 पॉइंट है गलत, 37 पॉइंट ये दोनों है। तो आगे देखते हैं, तो आ गया था कितना 1 और 0, 4 दूना 8 4 5 20, 37.25 ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत बेहतरीन तरीका बताएं एवरेज का, कि हम एवरेज को भी काट सकते हैं, बस इस मान से हमें बाद में गुना करना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा उसमें, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट को काटेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर में भी होता है और नीचे में भी होता है, तो इसका अगर जो भी मान आएगा कट जाएगा, एवरेज का तो मान नहीं कटेगा। मानिए 40 था और 35 था, तो 40 से गुना करते 35 से, नीचे तो मान है नहीं, इसके लिए हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ गुना करना जरूरी होता है। ये चीज़ क्लियर है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग बिना एलिगेशन लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं, विदाउट एलिगेशन लगाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 वही उसी प्रकार का है, क्या ABC का वजन दिया हुआ है, AB का इतना है, BC का इतना है, तो B का पूछ रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, और आप लोगों को बोल दिए चैप्टर सब सारा क्वेश्चन आप लोग करवा देंगे, ALP JEE टेक्नीशियन RPF का 2024 में जो भी क्वेश्चन आए तो करवा देंगे। बहुत सारा चैप्टर हो भी गया है और भी है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन सारा करवा देंगे। बस आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाए। किसी क्वेश्चन आसान है इसका आंसर आ जाना चाहिए, फिर भी अगर आप लोग से नहीं आता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।